निर्जला एकादशी व्रत से पहले जान ले ये नियम, वरना खंडित हो जाएगा व्रत। आप तो नहीं कर रहे हैं व्रत। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी व्रत 2024 में 18 जून को है। भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत सभी एकादशियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसकी वजह है कि इस एकादशी में भीषण गर्मी में अन्न के साथ जल भी त्यागना पड़ता है, जिसका अर्थ तपस्या से लिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो पहली बार यह व्रत रख रहे हैं या बहुत पहले से करते हैं, निर्जला एकादशी व्रत नियम सही से जान ले, ताकि कोई गलती ना हो और व्रत का पूरा फल मिल सके। दोस्तों, जो लोग व्रत नहीं करते हैं, ये नियम उनके लिए भी लागू होता है। मैं भगवान से विनती करता हूँ कि आप लोगों का व्रत का फल जल्दी और पूरा मिले। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी आए तो आपको पहले मिले। बेल बटन को भी दबाएं। अब देर ना करते हुए चलते हैं नियम की ओर। नंबर 1, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। व्रत के अगले दिन पारण के समय ही पानी पीना चाहिए। नंबर 2, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संध्या उपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है, इस व्रत में उसे पीने की अनुमति नहीं होती। नंबर 3, निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी का भी व्रत रहता है। नंबर 4, इस व्रत में गौदान का नियम है, लेकिन जो लोग गौदान नहीं कर पाते, वे भक्त इस समय लोगों को जलपान कराते हैं, प्याऊ लगाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान पुण्य के बाद समाज सेवा की जाती है। मान्यता है कि इससे पितृ दोष और चंद्र दोष दूर होता है। इस दिन कहीं जल का अपव्यय हो रहा है तो उसे रोके, वृक्ष का भी संरक्षण करे। नंबर 5, निर्जला एकादशी के दिन गंगा जल से स्नान करने का महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने की स्थिति नहीं है तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। नंबर 6, निर्जला एकादशी के दिन जल देवता वरुण देव की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके अलावा श्री कृष्ण विश्व देवगण का जलाभिषेक कर पूजा करें। नंबर 7, इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित कर उसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन पौधा रोपण कर जल से सींचना चाहिए। पीपल, बरगद, नीम, कैथ और पौधा लगाना शुभ माना जाता है। नंबर 8, निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करना चाहिए। यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन कलश में जल भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, नियम का जानकारी तो दे दिए, अब इस दिन क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। नंबर 1, किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। नंबर 2, निर्जला एकादशी के दिन नमक खाना निषेध है। नमक खाने से एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। इस दिन सिर्फ सात्विक फलाहार ही करना चाहिए। नंबर 3, एकादशी व्रत के दिन मसूर के दाल, मूली, बैगन, प्याज, लहसुन, शलगम, गोभी और सीम का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दसवीं के दिन
से ही तामसिक मांसाहारी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मदिरा का सेवन और कोई अन्य नशा नहीं करना चाहिए। नंबर 4, निर्जला एकादशी के दिन मन, वचन, वाणी और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। नंबर 5, व्रत की रात सोए ना। पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। किसी के प्रति मन में बुरे विचार न लाएं, चुगली ना करे और ना ही क्रोध करे। वही वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहें। नंबर 6, इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और एकादशी व्रत में सात्विक रहना चाहिए। नंबर 7, इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मौत हो जाती है, जिससे छोटे जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना ही लकड़ी का दातून करना चाहिए। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर ले और अंगुली से गला साफ कर ले। दोस्तों, निर्जला एकादशी की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।